बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर। सर्दियों की आमद है और इसमें हम आज साग बना रहे हैं। ऐसा साग जिसे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और जायके में जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। मज़े की बात, इस साग के बहुत से नाम हैं। दही वाला साग, लस्सी वाला साग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ अगर आप घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना तो आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। जनाब, इस अछूते मज़ेदार से साग का मैं आपको दिखा देती हूँ कि पत्ते किस तरह के होते हैं। इसमें ना हमने 3 गठियाँ ली हैं। इसके ना सिर्फ जड़ों वाले हिस्से को ना हमने 2 इंच के फासले पे कट कर लिया और काटते इतनी ज़बरदस्त खुशबू, ऐसे ना जैसे आप खेतों में खड़े हैं और हरे हरी टहनियाँ और साग के दरमियान से गुजरे हों तो एक प्यारी सी खुशबू आती है ना। एग्जैक्टली वही खुशबू इस वक्त मुझे महसूस हो रही है। यहाँ मैं आपको पत्ता खोल के दिखाती हूँ। ये बेचारा बंद हुआ था। ये देखिए, इस तरह से 2 मुख्तलिफ शेप में ना इसके पत्ते होते हैं। अच्छा, इसको जुआं का साग भी कहते हैं, इसको तारा मीरा का साग भी कहते हैं और पठान भाई लोग ना इसे जमा का साग भी कहते हैं। आपने इसे खूब खुले बड़े से बर्तन में ढेर सारा पानी डाल के 3 से 4 बार धोना है। बस यही इस पे मेहनत होगी, बाकी किसी किस्म का आपने नहीं काटना। देखा आपने? अच्छा, ढेर सारा हमने साग धो लिया और बड़े से पतीले में हमने ज़्यादा सा पानी उबलने के लिए रख दिया है। सभी पत्तों को उठा के बीच में रख दिया। तकरीबन जैसे उबाल आएगा ना तो आपने 1 से 1.5 घंटे तक इतनी देर तक इसे पकने देना है जब तक इस पे ना पिलाहट सी नहीं आ जाती, पीला पीला रंग ना आए, उस वक्त तक आपने पकाना है। उसके बाद इसे पत्तों को निकाल के आपने छलने में रख देना है। इसका जो पानी है ना वो इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, इसमें ना हांडी का मसाला बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमने मिट्टी की हांडी को ना प्री हीट होने के लिए रख दी। हीट को मीडियम हाई रखा हुआ है। यहाँ पे दरमियानी साइज़ का हमने एक प्याज लिया और 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 6 से 7 प्याज की कलियां ना, प्याज नहीं, लहसुन के पीसीस। इसमें आपने कोशिश करनी है कि पानी बिल्कुल भी ना डालें। यहाँ हमने 1 कप ना कुकिंग ऑयल डाल दिया है। ये ऑयल मसाला तैयार करने में भी काम आएगा क्योंकि प्याज का कच्चापन थोड़ी देर ख़त्म करना है ना। तो अब बस इसमें चम्मच चलाते रहना है। चम्मच इतनी देर चलाना जब तक हल्की सुनहरी रंगत नहीं आती। इसी दौरान में हम मसाले भी डाल लेते हैं ताकि आगे हमें आसानी हो जाएगी। यहाँ पे नमक 1 खाने वाला चम्मच, लाल मिर्च ये भी 1 खाने वाला चम्मच है और खुश्क धनिया ये 1 खाने वाला चम्मच हमने लिया। प्याज लहसुन पे देखें खूबसूरत सी सुनहरी रंगत आ गई है। फ़ौरन से हमने 1/4 कप पानी डाल दिया क्योंकि अगर हम मसाले डालते ना तो इसमें फ़ौरन से जला देना था क्योंकि मिट्टी की हांडी का ना टेम्परेचर बहुत हाई होता है। साथ ही हम मसाले भी डाल देते हैं, इससे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी सी देर में सारा पानी ख़त्म हो गया तो हम इसमें 1/4 कप मज़ीद पानी डालते हैं। एक बड़े साइज़ का टमाटर और 1/2 इंच ताज़ा हल्दी का पीस ये हमने डाल के अच्छी तरह से पीस लिया है। ये फ़िलहाल हम मसाले में डाल रहे हैं। उसके बाद बकाया जो दही होगा वो हम साग में डाल के ब्लेंड करते जाएंगे। अगर आपके पास लस्सी है तो 1 लीटर इस्तेमाल कर लें। हमारे पास दही 1 लीटर था, हमने वो यूज़ कर रहे हैं। उबल जाने के बाद आप इसका ना पोर्शंस में भी बना के रख सकते हैं, यानी इसको आप अच्छी तरह से हाथों से दबाएं और पैकेट में डाल के फ्रीज़ कर दें। जब भी बनाना हो ना दही या लस्सी लें और इस तरह से आप बना सकते हैं ना। यहाँ पे हमने इकट्ठे ही 2 दफ़ा इसको ब्लेंड किया। अच्छा, जब ब्लेंड करेंगे ना तो आपने चम्मच से इसको देख लेना है कि कहीं कोई साग का कोई टहनी, कोई पत्ता वगैरह कोई साबुत तो नहीं रह गया, वरना थोड़ी देर मज़ीद ब्लेंड कर लेना। इस स्टेज पे आप चख लीजिएगा, नमक या कुछ भी आपको कम लगे आप शामिल कर सकते हैं। हमने थोड़ी सी काली मिर्च और 2 से 3 हरी मिर्चें मज़ीद डाल दी हैं। बस अभी इसे जितनी देर में गाढ़ा होता है कुछ देर पकाएंगे। जितना सर्व करना हो ना बस उसी को तड़का लगाना है यहाँ पे। अच्छा, हाफ इसमें से साग हमने मिट्टी की हांडी में डाल दिया। सर्व करने के लिए आधा कप हमने देसी घी डाला है। देसी घी को पहले खूब अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके बाद इसमें आधी चाय की चम्मच हमने ज़ीरा शामिल करें। ज़ीरे की जब कड़कड़ाने की आवाज़ आने लग जाएगी ना तो तभी हम 6 से 7 गोल वाली काली नहीं लाल वाली मिर्च शामिल करें। यहाँ आपने ख्याल रखना है कि साग गर्मा गर्म होगा तो तभी आपने तड़का लगाना है। ठंडे साग को ना अच्छा तड़का नहीं लगेगा। इस साग का खट्टा थोड़ा सा तुलसा जायका मुझे इतना पसंद है ना, ये ज़रा सा भी हैवी नहीं होता, खाए पिए को भी हजम करता है, यानी खाने के बाद आपको ना बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं होगा। बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।